सभी बच्चों को गौरव सर का प्यार भरा नमस्कार। आज का लेक्चर शुरू करते हैं बच्चों। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ाया था। इसमें हमने क्या देखा था? बेसिकली सबसे पहले हमने क्वाड्रेंट्स के बारे में बात की थी। टोटल कितने क्वाड्रेंट्स होते थे हमारे पास? 4। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता था? 0 से 90 डिग्री। सेकंड क्वाड्रेंट 90 से 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 और फोर्थ 270 से 360। क्या 360 पे रुक जाता था? जी नहीं, ये एंड सो ऑन चलते ही चले जाएंगे। एंगल है ना, एंगल ऑफ स्पाइरल इक्वल करेंगे यहाँ पर, एंगल ऑफ स्पाइरल ये ऐसे आगे बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी के चारों कोसेक, टेन, कोट नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, बाकी के चारों नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी के चारों नेगेटिव। इसे हम किस नाम से जानते हैं? एएसटीसी रूट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चा लोग, इतना हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है इन डिटेल तो एक बार प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लें आगे बढ़ने से पहले। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों चेंज इन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। चेंज इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कुछ कुछ चेंज होते हैं। क्या चेंज होंगे, कैसे चेंज होंगे, उसके बारे में बात करते हैं। मान लो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है ना, एनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो लिखा हुआ है। अब इस रेशियो का बिना एंगल के कोई मतलब नहीं है ना, सिर्फ साइन लिख दूं तो कोई मतलब ही नहीं है। क्या होना चाहिए? साइन थीटा। तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या होगा? 100% कोई एंगल होगा। आपको जो भी खेल करना है वो किसके साथ करना है? इस एंगल के साथ करना है। इस एंगल को आप n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में ब्रेक कर दोगे। किसमें ब्रेक कर दोगे? n इंटू 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, या फिर n इंटू π/2 प्लस माइनस थीटा। ठीक, कोशिश करें कि ये थीटा क्या हो? एक्यूट एंगल हो, न्यून कोण हो। क्या कोशिश रखनी है हमें कि थीटा क्या बचे लास्ट में? एक्यूट एंगल बचे, है ना। अब यहाँ पे n क्या क्या हो सकता है? थीटा के बारे में तो बात कर ली आपने कि एक्यूट एंगल रखोगे। n क्या रखोगे? n या तो इवन नंबर होगा, या फिर ऑड नंबर होगा। इवन नंबर क्या होते हैं? ऐसे नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो, है ना। 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। ऑड नंबर ऐसे नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल ना हो, 1, फिर 3, 5, 7 एंड सो ऑन। सम संख्या, विषम संख्या के बारे में बात हो रही है बेसिकली, हिंदी में अगर बोलना चाहें तो। अब और आगे बढ़ते हैं। इफ n is even number, then there will no change in trigonometric ratio. इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अगर n एक इवन नंबर सम संख्या है तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। इफ n is odd number, then trigonometric ratios will change accordingly. चेंज होंगे, किसके अकॉर्डिंगली चेंज होंगे? मान लो बाहर साइन लिखा है
तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोस में। कोस लिखा है तो साइन में, टेन लिखा है तो कोट में, कोट लिखा है तो टेन में, सेक लिखा है तो कोसेक में, कोसेक लिखा है तो सेक में। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर, साइन चिन्ह of trigonometric ratio will change sign of the trigonometric ratio will change according to ASTC rule। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ASTC रूल के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या चेंज होना है ये तो कौन बताएगा, एन इवन है या ओड है। ठीक, अगर ओड है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज होगा। क्या चेंज होगा, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। और उसका चिन्ह, उसका साइन किससे चेंज होगा, इस ASTC रूल से चेंज होगा। ठीक है। चलो अब यहाँ पे एक और बात की जा सकती है या बोली जा सकती है, ये जो आपका क्वाड्रेंट है ना, बेसिकली अगर आपने देखा हो, मैंने आपको कल भी बोला था, कल से मतलब लास्ट लेक्चर में बोला था कि ये 0 डिग्री होता है, ये 1 इंटू 90 होता है, ये 2 इंटू 90 होता है, ये 3 इंटू 90 होता है, फिर ये 4 इंटू 90 होता है ना। ये इस तरह से आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, 1 इंटू 90, 3 इंटू 90 सिर्फ इसी लाइन पे तो आ रहे हैं, तो इस लाइन को आप चेंजर लाइन बोलोगे। क्या बोलोगे, चेंजर लाइन। इसको क्रॉस किया, इसके अगल बगल भी फटके, तो आपके साथ कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। समझ में आती है ना बात। एक प्रॉब्लम करके बताता हूँ, क्लियर तो उससे होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो आपको साइन 135 डिग्री दे रखा है? क्या गिवन है, हमें साइन 135 की वैल्यू निकालनी है। क्या करें, इसको करने के दो रास्ते हैं। एक पुण्यात्मा ने बोला साहब इसको साइन 90 डिग्री प्लस 45 लिख दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी पुण्यात्मा ने बोला साहब इसको साइन 180 माइनस 45 लिखो, उसमें भी मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें सही है, लिख सकता हूँ। क्या होगा देखते हैं। इसको साइन 1 इंटू 90 प्लस 45 लिख दिया, इसको साइन 2 इंटू 90 माइनस 45 लिख दिया। अब सबसे पहले क्वाड्रेंट देखोगे आप, सबसे पहले क्या देखोगे, क्वाड्रेंट। 1 इंटू 90 प्लस थीटा, 1 इंटू 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, यही बनाता हूँ, यहाँ तो मिक्स हो जाएंगे ना। 1 इंटू 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है तो प्लस साइन। 1 एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। तो कोस 45 डिग्री लिखोगे, क्या आएगा 1 बाय। ठीक है, क्या आंसर आ गया हमारा, cos 45 इक्वल्स टू 1 बाय √2। आगे बढ़ते हैं। टू 90 डिग्री माइनस 45 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, चेक कर लेते हैं। ये भी 180 माइनस थीटा है, सेकंड क्वाड्रेंट ही रहने वाला है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमने हाईलाइट कर दिया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव। अब 2 एक इवन नंबर है, ऑड नंबर है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज रहेगा। तो क्या आ गया, साइन 45। साइन 45 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 बाय √2। समझ में आता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। अब एक टेबल फॉर्म करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी बनाई थी, उसे ही वापस से बना रहा हूं मैं यहाँ पर। क्या से शुरू की थी हमने, थीटा से। थीटा
90 डिग्री माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। एक लास्ट में मैं 0 डिग्री माइनस थीटा और लिख देता, या उसकी जरूरत नहीं है, तो हम बात कर चुके हैं। ठीक, यहाँ पर साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, लास्ट वाला कोसेक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये एंगल। लास्ट वाली क्लास में जो चार्ट हमने बनाया था उसमें मैंने सिर्फ साइन के बारे में बात की थी, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कोई चेंज नहीं किया था। आज हम साइन के बारे में भी बात करेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में चेंज होना है नहीं होना है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले साइन चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं। ये तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, हम थीटा क्या लेके चल रहे हैं, एक्यूट एंगल लेके चल रहे हैं बच्चों। क्या कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर, थीटा को एक्यूट एंगल, न्यून कोण। तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब क्या होने वाले हैं, पॉजिटिव होने वाले हैं। 90 माइनस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सबके सब पॉजिटिव होने वाले हैं, पॉजिटिव साइन। 90 प्लस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव। 180 माइनस थीटा में भी साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव। 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका रेसिप्रोकल कोट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। 270 माइनस थीटा अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे टेन और कोट पॉजिटिव। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल से पॉजिटिव। 360 माइनस थीटा अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और उसका रेसिप्रोकल से पॉजिटिव। 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। अब जहां जहां जो बच गया वो क्या होने वाला है बच्चों, नेगेटिव होने वाला है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा फास्ट पढ़ाया है इसे क्योंकि ये लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं चेंज होगा कि नहीं होगा। अब साइन थीटा है तो एक्यूट एंगल ही है, तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं, सिंपल साइन थीटा आएगा। ये भी कोस थीटा आएगा, ये भी टेन थीटा ही आना है, ये कोट थीटा आना है, ये सेक थीटा आना है, ये कोसेक थीटा आना है। 90 डिग्री माइनस थीटा, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन 90 के साथ क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। 1 एक इवन नंबर, ओड नंबर, ओड नंबर। ओड नंबर होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या चेंज होगा, साइन होगा कोस में, कोस होगा साइन में, टेन होगा कोट में, कोट होगा टेन में, सेक होगा कोसेक में, कोसेक होगा तो सेक में। तो ये चेंजेस कर दें। साइन है तो कोस थीटा, कोस है तो साइन थीटा, टेन है तो कोट थीटा, कोट है तो टेन थीटा, सेक है तो कोसेक थीटा, कोसेक है तो सेक थीटा। 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट वाली तो बात कर चुके हैं ना, मैं एसटीसी रूल तो लगा ही चुके हैं। अब तो बस इवन ओड देखते जाओ और चेंज करते चले जाओ। 90 फिर से ओड, कुछ नहीं है ना, 90 के साथ 1 है, 1 क्या होता है, ओड नंबर, तो फिर से चेंज हो जाएंगे। कोस, साइन,
कोट टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। 180 माइनस थीटा, 2 इंटू 90 हो गया। 2 एक इवन नंबर हो गया, इवन नंबर होते ही कोई चेंज नहीं होगा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है वही रहेगा। साइन है तो साइन ही आएगा, कोस है तो कोस आएगा, टेन है तो टेन आएगा, कोट है तो कोट ही आएगा, सेक है तो सेक ही आएगा, कोसेक है तो कोसेक ही आएगा। 180 प्लस थीटा, अगेन 2 इंटू 90, तो 2 एक इवन नंबर सम संख्या, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या आएगा? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, 270 माइनस थीटा, 3 इंटू 90 हो गया, 3 इंटू 90 हो गया। 3 एक इवन या ऑड नंबर, ऑड नंबर विषम संख्या, तो फिर से चेंज होंगे। साइन किस में जाएगा? कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में। 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट बच्चों? 270 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फिर क्वाड्रेंट में पहुंच गए ना। क्वाड्रेंट वाली बात तो हमने कर ली। हम तो क्या कर रहे हैं अभी? एसटीसी रूल तो लगा चुके हैं ना बच्चों। अभी क्या कर रहे हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में चेंज होगा नहीं होगा उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो 270 को देखा, 270 3 इंटू 90, 3 एक ऑड नंबर विषम संख्या, तो चेंजेस होंगे। साइन किस में कन्वर्ट होगा? कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक। ठीक, 360 माइनस थीटा, 360 को क्या लिख सकते हो? 4 इंटू 90, 4 एक इवन नंबर सम संख्या, तो त्रिकोणमितीय अनुपातों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज आएंगे। ठीक है, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ही, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, इसमें तो कोई लफड़ा ही नहीं है। शरीफ है तो बेचारा। ठीक है, एक बार देखिए इसे समझ में आती है क्या पूरी की पूरी चार्ट? अच्छे से समझ में आता है कि एक बार देख लीजिए, कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो पूछ लेंगे हम। क्लियर? चलो, तो यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा पता है क्या लग रहा है? ये 360 प्लस थीटा लग रहा है। ये बेसिकली कुछ ऐसा है, समझना ध्यान से। मान लो आपको कोई बहुत बड़ा एंगल दे दिया है ना, कौन सा एंगल? साइन, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2021 ही लिख लेते हैं, है ना। 2021 लिख दिया, मुझे इसको सॉल्व करना तो आता नहीं है। मुझे क्या पता है कि यार ये जो पॉइंट है ना, ये रीसेट पॉइंट है। ये वाला पॉइंट कौन सा है? रीसेट पॉइंट बोल दो इसे आप। क्या बोल दो? रीसेट पॉइंट। दूसरा मेथड बता रहा हूँ इन्हें सॉल्व करने का। एक मेथड तो जो अभी हम बात करके आए वो तो हो ही गया। ये कौन सा पॉइंट बोल दिया मैंने? रीसेट पॉइंट। यह कितने डिग्री पे आता है? 360 डिग्री पे आता है। अब 360 के मल्टीपल, 360 के मल्टीपल सोचने होंगे हमें। कैसे सोचेंगे? 360 36 का मल्टीपल सोचना होगा। भाई एक साइकिल जीरो पहुंच गए, फिर दूसरी साइकिल फिर जीरो पहुंच गए, फिर तीसरी साइकिल फिर जीरो पहुंच गए, फिर फोर्थ साइकिल फिर जीरो पहुंच गए, है ना। ऐसे वापस से रीसेट होते रहेंगे। कहने का मतलब 360 360 360 उड़ाते चले जाओ उसमें से। हर 360 पे रीसेट हो जाएगा ये। हर 360 पे क्या हो जाएगा? ये रीसेट हो जाएगा। कैसे होगा? देखो, 360 इंटू 2 720, 720 प्लस 720 कितना होगा? 1400 समथिंग होगा। अच्छा कोई बात नहीं,
360 में 36 में 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? यहाँ 4, यहाँ पर 2, तो ये कितना है? 14 कुछ आया ना। चलो, इससे हमारा काम नहीं हुआ, एक और साइकिल पे जाया जा सकता है। 36 इंटू 5 बोलो कितना? ये 0, ये कितना? 3, फिर भी 1800 तक ही पहुंचे हैं। 360 इंटू 6 के लिए देखते हैं, तो यहाँ 6, यहाँ 3, फिर 2 1। अब ये क्रॉस कर गया, ये क्या कर गया? क्रॉस कर गया। मतलब हमारा जो रीसेट कितनी बार हो सकता हूं मैं? 5 टाइम रीसेट हो सकता हूं। कितनी बार रीसेट हो सकता हूं मैं? 5 टाइम्स। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? अब 2021 में से 1800 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचता है? 1 या 2 या 2, 221 डिग्री बचता है। तो आप इसे बिना सॉल्व करे ये एंगल्स इसमें से गायब कर सकते हो, सीधा साइन 221 डिग्री लिख के इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करोगे? साइन 221 डिग्री कितना होगा? 270 माइनस थीटा लिख दो, या 180 प्लस थीटा लिख दो, एक ही बात है ना? 180 प्लस थीटा लिख देते हैं, चेंज वेंज नहीं करना पड़ेगा। तो 180 में कितना ऐड करें कि 221 डिग्री आ जाए? 20 इधर 21 उधर, तो 41 डिग्री। अब साइन 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, 180 लिखा है मतलब 2 इंटू 90 लिखा है, तो क्या होगा? क्या होगा? 2 एक इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन 41 डिग्री आंसर, है ना? एक मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड जो अभी अभी हमने पहले सीखा है ना, ये रीसेट वीसेट करके करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ये तो रफ वर्क है ना। सेकंड मेथड क्या है? फर्स्ट मेथड जो अभी हम सीख के आए, कुछ मत करो, साइन 2021 डिग्री, इसके 90 के मल्टीपल्स में चलो, कितनी बार जाओगे? बोलो। कितने टाइम्स चले 90 के मल्टीपल में कि 2021 के नियर बाय पहुंच पाए? तो बच्चों 21 इंटू 9 बोलो कितना होता है? 9, ये 18, यहाँ 8, फिर 198। समझ पा रहे हैं क्या आप? 23 इंटू 9 कितना होगा? यहाँ 7, फिर यहाँ 2, 207, तो ये तो क्रॉस कर जाएगा, यहीं रुकते हैं हम। तो 22 इंटू 90, अब 198, तो 2021 में से 1980 सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना बचेगा? 41 बचेगा, प्लस 41। अब क्या करें? 22 साइकिल्स कंप्लीट करनी होगी हमें, कैसे करेंगे बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो क्या कर रहे हैं हम? देखो इधर, ये 1 2 3 4, ये 4 ही तो है, तो फिर से 4, फिर से 4, फिर से 4, तो 20 तक तो आप पहुंच ही गए। बोलो, समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? 20 यहीं आएगा 4 के मल्टीपल में, फिर ये 21, ये 22, ये थर्ड क्वाड्रेंट में ही आया। तो क्या आया? क्या आया फाइनल? प्लस साइन 41। सॉरी, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 41 डिग्री, ये आंसर आएगा। अब आपको जो मेथड आसान लगता हो, जब जब बड़े एंगल आएंगे तो इतनी माथाफोड़ी तो करनी ही पड़ेगी। सबसे अच्छा होता है 360 के मल्टीपल में चले जाओ, तो रीसेट हो जाता है। हुआ तो रीसेट यहाँ भी है, बस वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, देखो एक बार समझ में आता है क्या? कोई डाउट हो तो पूछिए, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग हम।
डरने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा समझ में। बढ़े, चलो इस पे कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करा देता हूँ। साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? आपको वैल्यूज तो पता है ना सारी? नहीं, नहीं पता है, चलो वैल्यू वाली टेबल बना देते हैं पहले। क्या होता है वो? 0, 30, 45, 60, यहाँ पर 90। इधर क्या लिखते हो? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। उम्मीद करता हूँ ये वैल्यूज आप लोगों को लर्न होगी, बट अगर नहीं है तो प्लीज़ आज वाले लेक्चर के बाद ये लर्न होनी चाहिए, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं इतना वेट नहीं कर पाऊंगा कि आपको वैल्यूज बता पाऊँ। सीधे यूज़ करने वाला हूँ फिर भी, है ना? साइन 0 डिग्री 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। लर्न कर लेना, इन्हें अपनी आत्मा में बसा लेना। 1/√2, 1/2, 0। ये कितना आएगा? साइन 10, सॉरी 0, 1/√3, 1, √3, नॉट डिफाइंड। तो ये नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। फिर से 0, 1/2, 1/√2। गड़बड़ किया ना? से किसका रेसिप्रोकल? कॉस का। तो क्या आएगा? यहाँ 1, यहाँ 2/√3, फिर √2, फिर 2, फिर नॉट डिफाइंड, फिर कोसेक इसका रेसिप्रोकल साइन का, तो नॉट डिफाइंड 2, √2, 2/√3 और 1। ठीक है बच्चों, चलिए अब इस टेबल को अपनी अंतरात्मा में बसा लेना। सारी वैल्यूज लर्न होनी चाहिए नेक्स्ट लेक्चर्स में, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ ये दिक्कतें आने वाली हैं। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर यहीं बाइंड अप करते हैं, ताकि आप एक बार इन्हें अच्छे से रिवाइज कर लें, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पर प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। तो प्रैक्टिस से पहले आपको साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अच्छे से आना चाहिए। एएसटीसी रूल क्या होता है ना? किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, ये अच्छे से अपनी अंतरात्मा में बसे होने चाहिए। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कब चेंज होता है, कैसे कन्वर्ट करते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर होंगे तो क्या चेंज होगा, साइन कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, और साइन चिन्ह तो एसटीसी रूल से ही बदलेगा। ये सारी बातें विद ये एग्जाम्पल, फिर ये चार्ट एक बार खुद से बना के देखना, इस चार्ट को खाली कर लेना पूरा, अपनी नोटबुक में बनाना, बिना देखे पूरा का पूरा चार्ट बनाकर देखना। ठीक, और ये वैल्यूज लर्न कर लेना, अपनी अंतरात्मा में बसा लेना, बिना इनके आगे वाली प्रॉब्लम्स नहीं होगी। मैं आज वाला लेक्चर यहीं रोक रहा हूँ, उसका कारण सिर्फ इतना सा है कि आप लोगों को वैल्यूज वगैरह जितना आज पढ़ा है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि हम प्रैक्टिस करें, प्रॉब्लम्स करें तो आपको तकलीफ ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्लासेस में रेगुलर रहिए।
बाय बच्चों, अच्छे से रिवाइज करके आइएगा नेक्स्ट क्लास में, वरना डांट पड़ने वाली है। बाय बच्चों।